इसके साथ ही तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं को 90 दिन तक जेल में रखने के इंतजामात किए जा रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट के रहनुमाओं की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर की गई है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ सई साहब। उनसे हम इस सियासी मंजरनामे पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ है इस हवाले से जानते हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अभी तक कितने कारकुनान अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं और आगाज से आपको क्या लग रहा है कि जो मकासद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक से हासिल करना चाहती है, जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसी तरह का आगाज हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे मकासद बड़े क्लियर हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इंतखाबात हों और ये जो जुल्म बर्बरियत का बाज़ार गर्म है, जो लाक़ानूनियत का बाज़ार गर्म किया हुआ है इन्होंने इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने, ये ख़त्म हो। इस वक्त देखिए महंगाई इस कदर अरूज पर पहुंच गई है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और अल्लाह न करे कि कोई अनारकी इस मुल्क के अंदर फैले सिर्फ महंगाई की वजह से। तो एक डायरेक्शन देनी है आवाम को ताकि ये डायरेक्शन से इधर उधर न जाए। देखिए, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीका अपनाया है। सड़कों पे भी आ सकते थे, उससे और मसाइल पैदा होते थे, लोगों के रोज़गार तबाह होते। तो इमरान खान ने एक सोशल तरीका अपनाया और एक जमहूरी तरीका अपनाया और जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया। और आपने देखा कि पंजाब में, फिर उसके बाद कल जो खैबर पख्तूनख्वा में, स्पेशली पेशावर में जिस तरीके से लोग उमड़ आए, जिस तरीके से लोगों में जज्बा है, तो ये तो देखे, अगर हम तो पुरअमन लोग हैं, मैंने आपसे कहा ना कि अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास स्ट्रीट पावर है, सब कुछ है, लेकिन हमें मुल्क का एहसास है। जेल भरो तहरीक के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है कि एतराज किया जा रहा है पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से, लीडरशिप की जानिब से। फॉर एग्जाम्पल असद उमर को राजनपुर जेल मुंतकिल किया गया, शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक मुंतकिल किया गया। तो जो रहनुमा हैं उनको मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया है, दूर भेजा जा रहा है। तो अब जब जेल भेजा जाएगा, खुद रहनुमा आकर गिरफ्तारी देंगे तो कोई प्रोटोकॉल तो होगा नहीं उनके साथ। तो ये सूरत हाल और इस पर बात आप समझते हैं कि करना बनती है अभी? देखिए, एक है सियासी गिरफ्तारी, इससे पहले भी सियासी गिरफ्तारियां हुई हैं और किसी को बी क्लास मिला है, किसी को ए क्लास मिला है। पॉलिटिकल लोगों के साथ इसी तरह होता है। लेकिन ये जो आज गिरफ्तारियां हो रही है, आप मुझे बताएं कि दफ़ा 144 लगा के उन पे 3 MPO लगा के जी 3-3 महीनों के लिए अंदर करें और फिर उनको अलग अलग करें ताकि एक दूसरे से मिले भी नहीं। ये जो इनकी नीयत है, उन नीयत कि हम खुद जाना चाहते हैं और ये सिलसिला तो जारी है। जब तक इमरान खान साहब इसको ब्रेक नहीं लगाते, खत्म नहीं करते, ये तो जारी रहेगा। देखिए, ये आवाम के साथ एक किस्म का खड़ा होना है। इस वक्त जो मुश्किल में आवाम, क्या हम उनको इसी तरह छोड़ दें? ये जो हुकूमत जो कुछ कर रही है, धड़ाधड़ टैक्सेस नाफिज कर रही है, धड़ाधड़ ये जो IMF की शराइत मान रही है, तो इससे तो जो महंगाई, अभी मैं कल भी कहा था, ये प्रोमा होता है, ये प्रोमा चल रहा है। जो असल महंगाई आने वाली है ना, उसके लिए तो मैं कहता हूँ वो इंतहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सी ऐसी हिकमत अमली अपना लेगी? कोई स्ट्रैटेजी तो आकर बताएं ना। इमरान खान साहब जब रोजाना मीडिया पर आते हैं और वो गुफ्तगू करते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दीगर रहनुमा आकर बात करते हैं, तो कोई हिकमत अमली तो बताएं, कोई लाहा अमल, कोई प्लान तो बताएं कि जितना डैमेज, हम आपकी बात को कंटिन्यू करें, जितना डैमेज मौजूदा हुकूमत ने कर दी है और महंगाई अपनी पीक पर है इस वक्त, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा आके क्या कर लेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भी जमहूरी निज़ाम के अंदर जो हुकूमतें होती हैं, वो उनके पीछे आवाम खड़ी होती है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ना, उनके पीछे आवाम नहीं है, ये खोखली हुकूमत है। और जो जितने 4 चोर इकट्ठे होकर उन्होंने एक PDM बनाई है, और ये वही लोग हैं जो एक दूसरे को चोर चोर कहते थे, हम नहीं कहते थे, ये एक दूसरे को चोर चोर कहते थे। और आज सारे इकट्ठे बैठ गए और इन्होंने कहा कि हम तजुर्बाकार हैं, इमरान खान को कुछ समझ नहीं आती है। तो ये मुझे बताएं कि हमारे दौर में जो 178 पे डॉलर था और 1100 रुपए की बोरी जो आटा की थी, आज वो 2700 की पहुंच गई है। इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जेल भरो तहरीक के हवाले से बताएगा, जिस तरह से हमने लाहौर में देखा कि भरपूर तरीके से आगाज हुआ है। अहम सियासी जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी है। KPK में इस वक्त क्या सिचुएशन है, खासकर आज की हिकमत अमली के बारे से बताइएगा। आप भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं?
देखिए, गिरफ्तारी देने के लिए तो सब तैयार हैं, लेकिन आपको पता है कि हिकमत अमली के तौर पे जहाँ वहाँ खान साहब की तरफ से बाकायदा नाम आए हैं कि फ़लाँ लोग जो है वो गिरफ्तारी दें, तो हमारी सारी सीनियर लीडरशिप है, जिस तरह मरकज़ में हुई है, पंजाब में असद उमर साहब, कुरैशी साहब, इस तरह बहुत सारे सीनियर, यहाँ पे आप देखें परवेज़ खटक साहब, शाह फरमान, असद कैसर, आतिफ खान, इश्तियाक उमर और शाहराम तरके, हम सब, आप ये देखें कि सुबह से लेकर शाम तक जेल के सामने बैठे रहे, वो कहा जी हम गिरफ्तारी नहीं करते हैं, हमारे पास जगह ही नहीं है। तो देखिए, ये तो हम कोई क्रिमिनल लोग तो है नहीं कि हम जाके कोई क्राइम करके आए। हमने एक जो हमारा सियासी, जो हमारा जमहूरी, जो हमारा इंसानी हकूक के हवाले जो भी हकूक हैं वो हम मांग रहे हैं। हम कहते हैं इलेक्शन कराओ, हमारा और क्या डिमांड है? हम इनसे हुकूमत तो नहीं मांग रहे हैं। नंबर आप शेयर करना चाहेंगे, कंफर्मेशन देना चाहेंगे कि कितने कारकुनान की गिरफ्तारी अब तक अमल में लाई जा चुकी है? देखिए, पंजाब से कितनी हुई है मुझे इसका इल्म नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा में हम कल सारा दिन बैठे रहे जेल के सामने, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, उन्होंने कहा जी हमारे पास जगह नहीं है। तो मुझे तो एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता है, लेकिन आज भी आप देखें कि पिंडी में आज पिंडी का नंबर है और पिंडी में भी लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले उनका ये मौकिफ है, आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जगह नहीं है, जबकि जो मीडिया पर हम कल पूरा दिन कवरेज देखते रहे उसमें हमने देखा कि लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात किए गए पुलिस एहलकारों की जानिब से कि गिरफ्तारी दें, और इस पर भी काफ़ी गुफ्तगू हो रही है कि पिक्चर्स ली जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, वैन में डाला जाता है, जब वैन चलने लगती है तो कारकुनान उतर जाते हैं। अब इस तरह की भी स्टेटमेंट सामने आ रही है, गुफ्तगू हो रही है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई क्रिमिनल लोग नहीं है कि आप घरों में बंदों के पीछे भेजते हैं कि जी आप निकलें। सियासी लोग हैं हम, और सियासी तरीका अपनाया हमने, और सियासी तरीके से हम जेल के सामने आए हैं। ये कोई हमने कोई नवाज शरीफ साहब की तरह या शहबाज शरीफ की तरह हमारे ऊपर कोई केसेस तो नहीं है, या कोई 1100 अरब रुपए के माफ़ करने के केसेस तो नहीं है कि लोग आके आप बताएं कि जी निकलो जी कैदी साहब आप। देखिए, ये एक पॉलिटिकल तहरीक है और हम इसको पॉलिटिकल रखना चाहते हैं। ये इसलिए है कि अगर ये नहीं करेंगे ना तो आप यकीन करें कि लोग सड़कों पे आएंगे, और जब आम लोग सड़कों पे आएंगे ना फिर ये हुकूमत नहीं संभाल सकेगी। हमें पाकिस्तान की भी फिक्र है। इस वक्त जो लोग मुश्किलात में, आप यकीन करें हम जैसे लोग भी इस वक्त मुश्किल में हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते इन चीज़ों को। तो ये जो महंगाई का सिलसिला भी और आगे बढ़ेगा। आप ये बात करें कि आम लोग बाहर निकले, लेकिन अभी तक इत्तलात सामने आ रही है, जो मीडिया कवरेज है, जो नंबर हम इस वक्त देख रहे हैं न्यूज मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो भी उस तरीके से बाहर नहीं निकले हैं। जो मौजूदा हुकूमत है वो भी ये इल्जाम आयद कर रहे हैं या कह रहे हैं, उनकी ये स्टेटमेंट है कि ये तहरीक भी फेल हो चुकी है। तो आप क्या कहेंगे कि आप सेटिस्फाई हैं इतनी तादाद में लोग बाहर निकले हैं? देखें, मेरे ख्याल से खान साहब ने कहा कि 200 कारकुन और मेन लीडरशिप वो रोज़ाना जेल जाएगी, तो कल 200 थे। आपका चैनल तो वहाँ मौजूद था, आप उनसे पूछे ना वो कितने लोग थे, वो 200 थे। देखिए, ये हर एक की अपनी अपनी नज़र है। हम देखें, मैंने आपसे कहा कि अगर खान साहब कहे कि सारे जेल जाओ तो फिर आप देखें फिर कोई जगह फिर आपको नहीं नजर आएगी खाली। जाहिर है जो हमारी अपनी एक हिकमत अमली है और हम उस हिकमत अमली के तहत हुकूमत पे जमहूरी अंदाज में प्रेशर डाल रहे हैं कि इलेक्शन कराएं। वाले अफराद हैं, उनकी हमने गुफ्तगू अभी आपके ज्वाइन करने से पहले सुनाई। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी प्ले कर दूंगी। वो काफी बरहम दिखाई दे रहे हैं, इश्तियाल में दिखाई दे रहे हैं। देवर सिंह के हम यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, अपने घर से निकल कर आए हैं, इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो ज़मान पार्क में सो रहे हैं, कोई यहाँ पे उस तरह से नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं वो गुफ्तगू आपको प्ले भी कर देती हूँ, आपको सुनवा भी देती हूँ। आप क्या कमेंट करेंगे, इतने बरहम क्यों है KPK से लोग कारकुनान? नहीं, कोई बरहम नहीं है। ये कोई अगर तहरीक इंसाफ का बंदा है तो वो इस पे बरहम नहीं हो सकता कि ज़मान पार्क में लोग क्यों हैं। ज़मान पार्क में लोग अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं और अपने लीडर की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से ये वाहिद पार्टी है कि उसका लीडर बग़ैर किसी उसके जब जाता है अदालत जाता है
तो हज़ारों कारकुन खुद ही पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का पॉपुलर लीडर तो आज तक पाकिस्तान में आया भी नहीं है। और एक वो लीडर है जो इसी अदालतों पे जो आज मरियम बरस रही है, उसी अदालतों ने उनके वालिद को छोड़ा है कि जाएं आप, और गारंटी किसने दी थी? शहबाज शरीफ साहब ने। आज वो वज़ीर आज़म बना हुआ है। तो इनके साथ तो ये जब इनके खिलाफ फैसला आता है तो ये जजों के ऊपर बरसते हैं। ये रवैया ठीक नहीं है। आज इमरान खान इतना यानी उस पर गोलियां लगी, उस पर कातिलाना हमला हुआ, उसने इलाज पाकिस्तान में किया। उसने ये बहाना नहीं बनाया कि 70 मुकदमे दर्ज है उनके ऊपर, मुझे बाहर भेजो। कभी उन्होंने वो जाएंगे भी नहीं। उनका मरना जीना यहाँ पे। तो ऐसे लीडर को तो सलूट करना चाहिए। आवाम तो ऐसे लीडर को चाहती है। तो दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि हमारे पास हिमायत नहीं है आवाम की, तो इलेक्शन करा के देख लो ना, फिर क्यों डरते हो? और ये कहा, आप कहते थे कि जी ये तो सारा IMF का करा धरा जो है ये तो इमरान खान ने किया है, तो फिर आप क्यों आए थे? अगर इतना ही खराब मायदा इमरान खान ने किया था तो आप क्यों आके बैठ गए कि हम ठीक करेंगे? कोई मायदा ऐसा नहीं किया इमरान खान ने, कोई ऐसी वो नहीं की। अच्छा शौकत साहब, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में इस वक्त इस तरह के हालात बन चुके हैं कि जिन हालात में श्रीलंकन वज़ीर आज़म का घर जलाया गया था। आप नहीं समझते कि जो इस तरह के बयानात हैं वो कोई हंगामा बरते हैं? कारकुनान जो है उनमें एक इश्तियाल की जो सूरत हाल है वो मजीद बढ़ सकती है? ये जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन किया ना कि आवाम इतने लिख ले, ये वो उसका जवाब दिया है खान साहब ने। वो ये कहते हैं कि अगर मैं ये काम ना करूं, ये जेल भरो तहरीक की तरफ लोगों का तवज्जो राग़िब ना करूं, तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग निकलेंगे सड़कों पे, वो फिर सब कुछ करेंगे, तो वो फिर डायरेक्शन नहीं होगी लोगों की, उनको संभालेगा कौन? इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं लोगों की तवज्जो इस तरफ दिला के एक तरफ कर दिया है। वरना देखें, हकीकत में आपको बताऊं, आप तो मुझसे ज़्यादा वो हैं, आप देखें लोगों का नफ्स देखें, इस वक्त लोगों में कितना इश्तिहाल है। लोग यानी कोई दिहाड़ी मार जो है वो पूरे दिन दिहाड़ी करके वो अपने बच्चों को नहीं वो पाल सकता, नहीं रख सकता। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई, हकीकी मानों में मुश्किल हो गई। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो उसके बाद क्या होगा? लोग इस हुक्मरानों को मानेंगे? इनको कौन लेकर आया है? तो ये सारी चीजें जो है ना, ये लोग देख रहे हैं कि अमेरिका से लेकर यूसुफ सईद सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ इन कॉन्टेंट थे। और वाकई जो लोग हैं वो इस वक्त 2 वक्त की रोटी को भी बिलक रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत हो या फिर इमरान खान हो या कोई भी सियासी जमात हो, वो कोई ऐसा प्लान तो दे कि जो इस बहरान से मुल्क को और अवाम को बाहर निकालेंगे। लेकिन अवाम बेचारे अभी तक इसी इंतजार में है, लेकिन कोई ऐसा प्लान, कोई हिकमत अमली फिलहाल सामने नहीं आ रही है। प्रोग्राम